नमस्ते। देश की सनातनी जनता और राष्ट्रवादियों को मेरा प्रणाम। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। हमारी ओर से ये प्रयास रहता है कि हम आपको अच्छा कंटेंट परोसे, लेकिन अंतिम निर्णय तो आपको ही लेना है। आज हम चर्चा करना चाहते हैं कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की। 6 जनवरी को उसने इस्तीफा दिया, लेकिन अभी भी वो कुर्सी से चिपका हुआ है। ऐसा लगता है कि 9 मार्च को नए प्रधानमंत्री का ऐलान होगा। आशा की ये जाती है कि भारत मूल के चंद्र आर्य कनाडा के आने वाले प्रधानमंत्री होंगे। और जो वहाँ की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है, लेड बाई जगमीत सिंह, उन्होंने उसको कनाडा के जो प्रधानमंत्री है उसको सपोर्ट विड्रा किया था। और उनकी अपनी जो एक मंत्री थी क्रिस्टिना, उसने भी मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया था। ये ट्रूडो वो व्यक्ति है जिसने कोई कसर नहीं छोड़ी कि हिंदुस्तान को बदनाम करे। निजर, जो कि शातिर बदमाश, यानी कि 6 टाइम उसको कनाडा में जाने से रोक लिया गया था और वो रवि शर्मा के नाम से कनाडा में घुसना चाहता था, लेकिन जगमीत सिंह के दबाव में या और कारणवश उसने निजर को नागरिकता प्रदान की। और ये कहने लगा वो बाद में कि हमारे सम्मानित नागरिक की हत्या भारत की एजेंसियों ने करवाई है। यहाँ तक कि अमित शाह का नाम भी उन्होंने ले लिया। लेकिन आप देख रहे हैं कि लोग उसकी चालाकी को समझ गए और लोगों के दबाव के कारण जगमीत सिंह को भी इस्तीफा देना पड़ा, उसको भी सपोर्ट विड्रा करना पड़ा, क्योंकि उनको लगा कि आगे ये आदमी आने वाला नहीं है। इसका बर्ताव बच्चों जैसा है। कभी उसने कहा हमें 5 आंखों से, जो 5 आइज कहलाता है, उनसे समाचार मिला और हमारे पास क्रेडिबल एलिगेशन है। क्रेडिबल तो एविडेंस होता है, क्रेडिबल एलिगेशन का कोई मतलब नहीं है, वो हमें मिला है। कुल मिलाकर अगर वो इस्तीफा देता है तो हमें आशा करनी चाहिए कि जो आने वाली सरकार है उसके साथ हमारे संबंध सुधर जाएंगे और हम दोनों देशों की प्रगति के लिए काम कर सकते हैं। इस सिलसिले में मैं आपको बात करना चाहता हूं कम्युनिस्टों की, वामपंथियों की, जो अपने आप को सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव या वोक्स, ये वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी के लिए फाइट करते हैं, हम ह्यूमन राइट्स के लिए फाइट करते हैं, हम लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। और वो दरअसल स्वार्थी लोग होते हैं। जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है, नाम तो है डेमोक्रेटिक पार्टी, लेकिन क्या करती है काम? वो चाहती है कि भारत में अफरा तफरी पैदा हो जाए, किसान एजिटेशन के जरिए या और किसी जरिए। ऐसे लोगों को हम डेमोक्रेसी के पक्षधर, ह्यूमन राइट्स के पक्षधर कैसे समझ सकते हैं? इसलिए सब लोगों को उनसे बड़ा होशियार रहना चाहिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि जो बाइडेन है वो इलेक्शन हार गया। जाते जाते उसने खुल्लम ये काम किया कि जो अमेरिका का अवार्ड है, सर्वोच्चतम अवार्ड, सबसे बड़ा अवार्ड है फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी, कुछ ऐसा नाम है इस अवार्ड का, वो जॉर्ज सोरोस को दिया। जॉर्ज सोरोस को क्या काम है?
उसकी का काम है दूसरे देशों में खून खराबा पैदा करना। बियॉन्ड पीस है उनकी संस्था का नाम। उनकी कई संस्थाएं हैं जो ये कहती है कि हम देशों में डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, स्वतंत्रता असली मायनों में लाना चाहते हैं, लेकिन करते हैं वो काम पूरे उल्टे। लगता है कि जो बांग्लादेश में ये गड़बड़ हुई उसमें भी जॉर्ज सोरोस इन्वॉल्व था। भारत में भी उन्होंने मोदी जी को हराने की बहुत कोशिश की, लेकिन ईश्वर की कृपा उन पर थी, तो जैसे तैसे वो दोबारा प्रधानमंत्री बन गए। कहने का मेरा अर्थ है, चाहे कनाडा हो या अमेरिका हो, ऐसे लोगों के हाथों में शासन जब हो जिनका खाली मतलब अपने स्वार्थ से होता है। कहते तो डेमोक्रेसी के लिए हम फाइट करते हैं, हम ह्यूमन राइट्स के लिए फाइट करते हैं, लेकिन उनका एक ही मतलब होता है, स्वार्थ, अपना पैसा कमाना। जैसे कि जॉर्ज सोरोस की हिंडनबर्ग कंपनी ने रिपोर्ट दिया था, तो उससे जो यहाँ का अडानी ग्रुप है उनके शेयर्स की वैल्यू कम हुई, लेकिन जो हिंडनबर्ग है और जॉर्ज सोरोस के दूसरे शेयर्स है वो बढ़ गए। यही लोग हैं जो वहाँ के अमेरिका के राजनेताओं को भी पैसा देते हैं, जिसको डीप स्टेट बोलते हैं। ये डीप स्टेट है, उनसे सरकारों को भी खतरा रहता है। कनाडा को मरवा दिया इस डीप स्टेट ने, और इसको भी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी। ट्रंप को भी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी कि ये ऐसे लोग हैं जिनकी पहुंच बहुत डीप है और सारे दुनिया को उन्होंने इनडायरेक्टली अपने कब्जे में लिया है। एलन मस्क उनके टारगेट पर है। एलन मस्क ने एक चीज़ बताया कि इंग्लैंड में ग्रूमिंग गैंग्स है, जिसमें हजारों जो क्रिश्चियन और वाइट लड़कियां हैं उनको दोस्ती बनाकर पाकिस्तान की मुस्लिम गैंगे रेप करके उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालते हैं। और इस सिलसिले के वहां का जो प्रधानमंत्री है कीर स्टैमर, वो ये कहता कि ये मामूली चीजें हैं। ये जो एलन मस्क कहते हैं इसमें कोई तथ्य नहीं है। आप देखिए, ये स्टैमर जैसे लोग जो कम्युनिस्ट अपने आप को कहते हैं, वोक्स होते हैं, बड़े स्वार्थी होते हैं। अपनी कुर्सी के लिए वो किसी समुदाय को नाराज नहीं करना चाहते। अगर किसी समुदाय के बुरे लोग हों, जैसे ये गैंग्स है, पाकिस्तानी गैंग्स है, ये मुस्लिम्स है, अगर इन पर वो कार्रवाई करें, उनको लगता है कि कई सारे मुसलमान हम पे नाराज नहीं होंगे। मुसलमानों को तो नाराज नहीं होना चाहिए। अगर वो नाराज होते हैं उसका मतलब है कि वो भी इनडायरेक्टली ऐसी गैंगों को सपोर्ट करते हैं। इसलिए भारत को भी सावधान रहना पड़ेगा इन डीप स्टेट्स की गैंग्स से, कम्युनिस्टों से, वोक्स से, सो कॉल्ड डेमोक्रेट्स से, जो कि नुकसान पहुंचाने के लिए तत्पर रहते हैं। अभी म्यांमार में भी कुछ गड़बड़ चल रही है बांग्लादेश के साथ, और शायद वो चाहते हैं कि जैसे तैसे दुनिया के हर एक कोने में गड़बड़ हो, ताकि अपने हम हथियार बेच सके और बड़ी बड़ी जो उनकी कंपनियां हैं उनको पैसा आता रहे और सारे दुनिया में वो राज करते रहे। जैसे यूक्रेन में जो ये बाइडन है वो भी एक डीप स्टेट का हिस्सा ही है, और ओबामा और क्लिंटन के साथ काम करता है, अभी भी है। उन्होंने ऐसे पैसे दिए यूक्रेन को, 4 अरब डॉलर, 10 अरब डॉलर दिए, लेकिन उन्होंने 100 अरब डॉलर के हथियार बेचे। यानी तो वहां पर भी 90 अरब डॉलर्स का फायदा उनको हुआ। डीप स्टेट और जो वोक्स वगैरह है, जो स्वार्थी लोग होते हैं, इसी तरह से काम करते हैं। हमें सबको ध्यान में रखना चाहिए, जो दुनिया की बात दूसरी ताकत है। और लेकिन फायदा किस में, जो मैं यूक्रेन की अभी मिसाल आपको बता रहा था, उसमें किसको नुकसान हो रहा है? यूक्रेन तबाह हो रहा है, रशिया की भी इकोनॉमी कमजोर हो रही है, लेकिन अमेरिका की जो फर्में हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो उसका बहुत फायदा उठाते हैं। और मेरा अब आज से मैंने ये फैसला किया है कि अगर किसी को आप चाहते हैं कि हम यहाँ पर आपके
बर्थडे के बारे में बधाई दे लोगों को। आप हमें बता दीजिए आप किसको बर्थडे विश करना चाहते हैं, उसका बर्थडे कब है और आपका उससे क्या रिश्ता है। नमस्कार।